हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अवेरी मैक्लियोड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका दूसरा नाम है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्यों ये नाम दिया गया? क्योंकि ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था उसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब कि कुछ ट्रांसफर हो रहा था एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर, तो उसकी वजह से इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को। और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही ये तीन साइंटिस्ट ने आगे कंटिन्यू करा था, और ये तीन साइंटिस्ट ने उसका बायोकेमिकल नेचर बताया था। बायोकेमिकल नेचर मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेचर में कैसा है, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, वो ये तीन साइंटिस्ट ने प्रूव करा था। और ये तीन साइंटिस्ट कौन है? अवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। ये लोगों ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू करा था। जब तक इनका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था उससे पहले ये माना जाता था कि एज ए जेनेटिक मटेरियल कौन वर्क करता है? प्रोटीन वर्क करता है। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा फिर इन्होंने प्रूव करा कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था ग्रिफिथ का वो क्या कहता था कि फॉर एग्जांपल ये एस स्ट्रेन है, ठीक है। एस स्ट्रेन मतलब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जिसके आसपास स्मूथ लेयरिंग है और उसकी वजह से वो हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाता है और न्यूमोनिया कोस कर सकता है। ये एस स्ट्रेन है। और ये आर स्ट्रेन है। आर स्ट्रेन मतलब रफ बैक्टीरिया, रफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जो कि छुप नहीं सकता, उसके आसपास कैप्सूल नहीं है, तो हमारे इम्यून सिस्टम उसको हरा देगी और न्यूमोनिया कोज नहीं होगा। बट अगर तुमने ये बैक्टीरिया को हीट दी तो ये बैक्टीरिया मर जाएंगे। एस बैक्टीरिया मर गए तो अब एस बैक्टीरिया है ही नहीं, तो डिजीज होगा ही नहीं, क्योंकि मरे हुए बॉडी में डालेंगे तो डिजीज होगा नहीं। बट नेक्स्ट स्टेप क्या था कि मरे हुए एस स्ट्रेन, हीट किल एस स्ट्रेन के साथ आर स्ट्रेन को जब बॉडी में डाला गया माइस की बॉडी में, तब माइस को न्यूमोनिया हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये एस स्ट्रेन था, उसके पास कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल था जो उसने आर स्ट्रेन को दे दिया, और उसकी वजह से ये जो आर स्ट्रेन है वो कन्वर्ट हो गई एस स्ट्रेन में। तो ये इसमें से कुछ इसमें ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से इसने अपने आसपास कैप्सूल बना के एस जैसा बिहेव करने लगा। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अंदर होता है। तो अब इन लोगों ने आगे एक्सपेरिमेंट में क्या करा, मैक्लियोड, मैकार्टी ने और उन्होंने, तो उसने एस स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन को हीट दी, किल हो गया। किल होने के बाद उस बैक्टीरिया में से लिपिड कार्बोहाइड्रेट निकाल दिया, क्योंकि उनका कुछ काम ही नहीं है ना इधर, हमको तो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल, वो जानना था। तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को सेपरेट कर दिया। उसके बाद ये जो है उसको तीन अलग अलग पोर्शन में ले लिया, अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको डाल दिया। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में प्रोटीएज नाम का एंजाइम ऐड करा, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आरएनएज नाम का एंजाइम ऐड करा, और थर्ड में डीएनएज नाम का एंजाइम करा। प्रोटीएज नाम का एंजाइम क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। आरएनएज है वो आरएनए को तोड़ देगा, फिर आरएनए कोई काम का नहीं रहेगा। डीएनएज है वो डीएनए को ब्रेक डाउन कर देगा, फिर डीएनए भी कोई काम का नहीं रहेगा। तो समझो, अगर ये टेस्ट ट्यूब के अंदर एस स्ट्रेन है, वो भी कैसी है? मरी हुई है। अब प्रोटीएज नाम का एंजाइम डालेंगे तो प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। अगर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता और प्रोटीन को हमने तोड़ दिया होता तो प्रोटीन एक में से दूसरे में ट्रांसफर होता, फिर भी आर जो स्ट्रेन है वो एस में कन्वर्ट नहीं होता। बट यहाँ पे क्या हुआ, आर स्ट्रेन हमने बाद में डाला ना इसके अंदर, तो वो एस दिखा, मतलब कि आर कन्वर्ट हो गया एस में। अगर आर एस में कन्वर्ट हो गया, हमने तो प्रोटीन को तोड़ दिया था ना, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता और हमने उसको तोड़ दिया होता तो ये प्रोसीजर ही नहीं होनी चाहिए थी, बट हुई। इसका मतलब है प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सेकेंड में क्या करा, आरएनएस को तोड़ दिया, आरएनएज नाम के एंजाइम ने आरएनए को तोड़ दिया, तो आरएनए टूट गया,
अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता और जेनेटिक मटेरियल ही टूट गया तो ट्रांसफर ही क्या होगा, और आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट ही कैसे होती। बट यहाँ पे एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुई, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। लास्ट टेस्ट ट्यूब में डीएनएस डाला, डीएनएस क्या करेगा, डीएनए को ही तोड़ देगा। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए ही टूट गया तो ट्रांसफर क्या होगा, आर स्ट्रेन में, एस स्ट्रेन में से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर ही क्या होगा। अगर कुछ ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर एस स्ट्रेन बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि एस स्ट्रेन मरा हुआ है। वो अपना कुछ मटेरियल आर स्ट्रेन को दे तो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होता था। अगर हम इसके जेनेटिक मटेरियल को ही तोड़ दे तो ये कुछ पास ही नहीं करेगा, और ये कुछ पास ही नहीं करेगा तो ये अपना आसपास कैप्सूल ही नहीं बनाएगा, और ये अपना आसपास कैप्सूल ही नहीं बनाएगा तो एस स्ट्रेन जो है वो आर स्ट्रेन को भी एस स्ट्रेन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो जब डीएनए डाला ना तो डीएनए टूट गया, तो यहाँ पे एस सेल में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। अगर एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ मतलब कि उसका मटेरियल टूट गया होगा, तभी तो नहीं हुआ होगा ना। तो इससे ये फाइनल हो गया कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल एक में से दूसरे में ट्रांसफर होता है। अगर जेनेटिक मटेरियल ही टूट गया तो कुछ ट्रांसफर ही नहीं होगा, और कुछ ट्रांसफर ही नहीं होगा तो जो एस स्ट्रेन है वो अपना कुछ आरएनए को दे ही नहीं पाएगा, आर आर स्ट्रेन को दे ही नहीं पाएगा, और आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगी। तो सेम प्रोसीजर डीएनए जब डाला और डीएनए टूट गया तब देखने को मिली। इससे ये फाइनल हो गया कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है।